हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का वीडियो करेंगे। तो दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो को अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको ये फायदेमंद साबित हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला जो क्वेश्चन है आपका मैथ है। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि ए बी से दोगुना तेज धावक है तथा बी जो है सी से तिगुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 54 मिनट में दूरी तय की हो तो ए द्वारा उसे तय करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों इसमें जो है आपका 3 व्यक्ति दिया हुआ है, ए बी सी 3 व्यक्ति दिया हुआ है, जिसमें जी कह रहा है कि ए जो है बी से दुगुना और बी जो है सी से दुगुना। यदि आप बी का जो 1 रेशियो मानते हैं तो सी जो है बी से क्या है, सी जो है क्या है, सी से तिगुना है। कौन? बी जो है सी से क्या है, तिगुना। तो आप इसको 3 मानेंगे। और फिर आपका कह रहा है कि ए जो है बी से दुगुना है, तो ये दोस्तों आपका 6:3:1 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका चाल का अनुपात है। ये किसका है? चाल का अनुपात है। अगर इसका समय का अनुपात निकालेंगे तो ये दोस्तों 1/6:1 आ जाएगा। ये आपका समय का अनुपात हुआ। उसी तरह आपको भिन्न आपको इसको जो है बराबर करना है। तो 6-3 का अगर एलसीएम लेते हैं, 6-3 का एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों आपका आता है कितना? 6। तो 6 जो है इसमें आपका 1 अनुपात, उसके बाद 2 अनुपात, उसके बाद आपका 6 अनुपात होगा। ये किसका अनुपात होगा? ये दोस्तों समय का अनुपात होगा। और आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि सी ने कोई दूरी जो है 1 घंटा 54 मिनट में करता है। तो सी का अनुपात में यहाँ 6 है, लेकिन 1 घंटा 54 मिनट यानी कि 1 घंटा 54 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 1 घंटा 54 मिनट को आप 60 + 54 लिख सकते हैं दोस्तों। 60 + 54 यानी कि 114। तो अनुपात 1 का मान आपका कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। तो दोस्तों आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का यह मान पूछ रहा है। तो ए के जगह आपका 1 है, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 19 मिनट। तो आपका ऑप्शन जो ए है वो 19 मिनट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो दोस्तों आपको जो है 25 × 5 करना है। 25 × 5 करेंगे तो 125 आएगा। 125 में जो जिससे गुना किए उसको घटा देना है, तो 120 आया। इसीलिए आपको अब 13 × 13 करेंगे। 13 × 13 करेंगे तो 169 होगा, उसमें 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 156। तो दोस्तों इस जगह जो आपका भराएगा वो आपका 13 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जो है जारी किया गया है? निम्नलिखित में से किन राज्य द्वारा जो है नाइट नेविगेशन ऐप जारी किया गया है? तो दोस्तों असम सरकार के द्वारा नाइट नेविगेशन ऐप जो है जारी किया गया है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अपशिष्ट शक्तियां जो है किनमें निहित थी? तो दोस्तों अपशिष्ट शक्तियां जो थी, रेसिड्यूरी पावर्स जो है वो गवर्नर जनरल में निहित थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है गवर्नर जनरल जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार जो है अनुच्छेद 43 में है। ये बिल्कुल आपका कथन जो है सुमेलित नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकेंड जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MSTRIPES शब्द समाचार पत्र में देखा जाता है। इसमें किस संदर्भ में इसका जो प्रयोग है वो बाघ अभयारण्य के रख रखाव में MSRIPES का जो है प्रयोग किया जाता है। बाघ अभयारण्यों को रख रखाव के लिए इस शब्द का जो है प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम पूर्ण जैविक राज्य जो है वो आपका कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम पूर्ण जैविक राज्य है दोस्तों आपका सिक्किम जो है पूर्ण जैविक राज्य कहलाता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित दूरी समय ग्राफों में कौन सा जो है उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें कि उसकी चाल नियत नहीं है? निम्नलिखित दूरी ग्राफों में कौन उस ट्रक की गति को दर्शाता है जिसमें कि उसकी चाल जो है नियत नहीं है? तो आपका ऑप्शन इस तरह का है जिसमें नियत आपका जो है नियत चाल नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी में जो है
आपका ऑप्शन सी जो है इस तरह में आपका नियत इसमें चाल नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जो है औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जो है जारी करती है। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करता है। तो दोस्तों औद्योगिक जो सूचकांक जारी करता है आपका ऑप्शन इनमें से कोई नहीं है, लेकिन एनएसओ जो सांख्यिकी कार्यालय होता है वही दोस्तों औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को क्या करता है, जारी करता है। आपका जो सांख्यिकी कार्यालय जो होता है वही दोस्तों एनएसओ हम जिसे कहते हैं वही जो है औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को क्या करता है, जारी करता है। तो आपका ऑप्शन सी डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पर्पल कैप विजेता मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 कब में जो है कितने विकेट लिए थे। आपका पर्पल कैप विजेता जो है मोहम्मद शमी ने इंडियन प्रीमियर लीग 2023 में कितने विकेट लिए थे। तो 28 विकेट लिए थे किसने, मोहम्मद शमी ने। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अमीबा में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपका जो है अमीबा में पोषण प्राणी संपोषी का विधि जो है संपोषी विधि द्वारा होता है, नहीं मलेरिया जो है परजीवी के जीवन चक्र में निषोधन शीजोष्ण अवस्था मानव के रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, और मानव के लिए प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था आपका जो है ट्रोफाजोइट्स है। तो आपका ऑप्शन 2 और 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं निम्नलिखित में कौन से जीवित जीवों के वर्गीकरण का जीवित जीवों के वर्गीकरण जो है पदानुक्रम है। तो आपका जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, आपका प्रजाति जो है ये सब जो है जीवित जीवों के वर्गीकरण का जो है पदानुक्रम है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि टीबी रोग दिवस का क्या थीम था कि यस वी कैन इंड, यानी कि हाँ हम लोग टीबी खत्म कर सकते हैं। ये जो आपका 2023 में विश्व क्षय रोग दिवस का थीम था, यस वी कैन इंड टीबी। आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल कर्तव्य एक भारतीय नागरिक के साथ साथ विदेशियों को भी कर्तव्य है। मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के विकास का भाव निहित है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी कर्तव्य है, लेकिन सभी प्रकार के मूल कर्तव्य जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसीलिए आपका ऑप्शन बी जो है कि मूल कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना के साथ विकास का भाव भी निहित है। इसलिए आपका ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि संसद का जो सचिवालय है किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो संसद का सचिवालय अनुच्छेद 58 से संबंधित है। सदस्यों का जो शपथ लिया जाता है अनुच्छेद 99 के तहत लिया जाता है। आपका सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति जो अनुच्छेद 100 में है, और सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों का जो है विनिचय जो है अनुच्छेद 103 में है। तो इस तरह से आपका संसद का सचिवालय जो है 98 से संबंधित है, जबकि आपका सदस्यों का जो शपथ लिया जाता है अनुच्छेद 99 में। संसदों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति जो है आपका अनुच्छेद 100 में, और सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रश्नों पर जो विनिश्चय किया जाता है अनुच्छेद 103 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पुनीत सागर अभियान संबंधित है। आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों कि पुनीत सागर अभियान जो संबंधित है वो कहाँ पर संबंधित है। पुनीत सागर अभियान जो है समुद्री तटों और नदी के किनारों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने से। पुनीत सागर जो अभियान संबंधित है समुद्री तटों और नदी के किनारों को प्लास्टिक प्रदूषण से क्या करना है, मुक्त करना है। ये पुनीत सागर अभियान संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ऐसा क्षेत्र जहां किसी भी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित स्थिति पाई जाती है, वही आपका गोल्डीलॉक्स जोन के संदर्भ में कथन सही है कि ऐसा क्षेत्र जहां किसी ग्रह की सतह पर तरल पानी होने की उचित जो है स्थिति पाई जाती है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि इल्तुतमिश के गद्दी जो है नसीनी के समय निम्नलिखित में किसने जो है स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा जो है घोषित किया था। इल्तुतमिश के
गद्दी सीनी के समय जो है निम्नलिखित में से किसने जो है स्वयं को बंगाल और बिहार का राजा घोषित किया था? तो अली मर्दान खान ने ऐसा जो है बंगाल और बिहार का राजा जो है अली इल्तुतमिश के समय जो अपने आप को बिहार और बंगाल का राजा घोषित किया था अली मर्दान खान ने किया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि मुगल काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इनाम भूमि की आमदनी शाही खजाने में दी जाती थी मुगल काल में, और मीर समन सम्राट की गृहस्थी का प्रबंध करने वाला जो प्रथम अधिकारी होता था वो भी आपका मुगल काल में होता था। तो आपका ऑप्शन जो है ए सी जो है फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों है। तो इस तरह से आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत द्वारा किस देश में जो है बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया है? भारत द्वारा किस देश में बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया है? तो दोस्तों आपका मोजाम्बिक जो देश है वहाँ पे बुंजी ब्रिज का निर्माण किया गया है। तो आपका मोजाम्बिक जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा जो है आपका सही नहीं है? तो सोडियम क्लोराइड और शर्करा बेंजीन में घुल जाते हैं। सोडियम क्लोराइड जो NaCl होता है वो शर्करा में घुल जाते हैं, शर्करा और बेंजीन में घुल जाते हैं? तो नहीं घुलते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होते हैं शर्करा बेंजीन में घुल जाते हैं, नहीं घुलते हैं। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडप का निर्माण किस शहर में किया गया है? हाल ही में चर्चा में रही भारत मंडप का निर्माण जो है आपका भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई है। तो आपका ऑप्शन नई दिल्ली जो है भारत मंडप का निर्माण जो है आपका नई दिल्ली में की गई है। तो आपका ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो है पंपास का विस्तार जो है कहाँ नहीं है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पंपास का विस्तार जो आपका कहाँ पे नहीं है? तो आपका ऑप्शन जो है कि शीतोष्ण कटिबंधीय जो घास के मैदान को पंपास का विस्तार जो है आपका चिली में नहीं है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा आपका सुमेलित जो है नहीं है? तो दोस्तों ये आपका जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, ये देश है। तो दोस्तों आपका जो है बागुइयो जो है चक्रवात है वो आपका तुर्की में नहीं है। बागुइयो चक्रवात जो है आपका तुर्की में नहीं है। तो आपका ऑप्शन ये जो है आपका सुमेलित नहीं है। जबकि बिली जो है ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में, टाइफून जो है चीन का है, लेकिन आपका जो बायोगोन है वो आपका तुर्की का नहीं है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही है। ये दोस्तों आपका क्वेश्चन है रीजनिंग का, आप लोग इसको खुद से बनाइएगा। यदि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है तो उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? यदि अप्रैल महीने का पहला दिन बुधवार है, उसी वर्ष में मई माह की पहली तारीख को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो दोस्तों आपका शुक्रवार हो जाएगा। तो आप लोग इसको खुद से बनाइएगा। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शहर में 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया? निम्नलिखित में से किस शहर में जो है 3 अगस्त 2023 को शून्य छाया दिवस देखा गया? तो दोस्तों आपका हैदराबाद में जो है शून्य छाया दिवस को 3 अगस्त 2023 को देखा गया। तो आपका ऑप्शन हैदराबाद जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन जो है आपका सही नहीं है? तो दोस्तों गैसों की द्रवों में विलीयता ताप एवं दाब द्वारा बहुत कम जो है प्रभावित होता है। गैसों में द्रवों में जो विलीयता होता है ताप एवं दाब द्वारा बहुत कम प्रभावित होता है। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। समाचारों की सुर्खियों में रहे जाल दोस्त मार्क 2 के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो दोस्तों जाल दोस्त मार्क 2 के बारे में ये कथन सही नहीं है कि जलाशयों में जो जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने वाला एक एयरबोट है। ये आपका कथन सही है कि जलाशयों में जलीय खरपतवार और तैरने कचरे को निकालने के लिए एक एयरबोट है, जिसे हम क्या कहते हैं? जाल दोस्त मार्क 2 जो है ये जलाशय में जो है जलीय खरपतवार और तैरते कचरे को निकालने वाला एक क्या है? एयरबोट है। जाल दोस्त मार्क 2 जो है ये क्या है? खरपतवार तैरते कचरे को निकालने वाला एक एयरबोट है। इसी तरह आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दल बदल के आधार पर विधानसभा सदस्यों की निरर्ता पर प्रश्न उठे तो इसका फैसला कौन करेगा? कि दल बदल के आधार पर अगर विधानसभा सदस्यों की निरर्ता पर प्रश्न उठे तो इसका जो फैसला करेगा विधानसभा अध्यक्ष करेगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे?
कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। तो अनुच्छेद 176 में है, 176 में कि राज्यपाल जो है राज्य की विधानसभा को संबोधित करेंगे। तो आपका ऑप्शन अनुच्छेद 176 जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्न में से किनके बीच जो है मोहरोबिकिक अंतराल पाया जाता है। निम्नलिखित में से किनके बीच जो है मोहरोबिकिक अंतराल पाया जाता है। तो आपका मेंटल और क्रस्ट के बीच जो है मोहरोबिकिक अंतराल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है मेंटल और क्रस्ट जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि अरण्य शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका क्या है। कि अरण्य शब्द का जो पर्यायवाचित शब्द है दोस्तों आपका कांतार जो है वो अरण्य शब्द का क्या है पर्यायवाचित शब्द है। तो आपका ऑप्शन कांतार जो है अरण्य शब्द का क्या है पर्यायवाचित शब्द है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भूवन पहाड़ियां जो है किसका भाग है। भुवन पहाड़ियां जो है किसका भाग है। तो मीजो पहाड़ियां का भाग को भुवन पहाड़ियां भी आप कह सकते हैं। मीजो पहाड़ियां के भाग को भुवन पहाड़ियां भी कह सकते हैं। ये आपका इसका भाग है। मीजो पहाड़ियां का भाग कहलाता है भुवन पहाड़ियां। तो आपका ऑप्शन मीजो पहाड़ियां जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं इनमें से कौन जो है जी का प्रचलित नाम है। जी जो होता है बड़ी जो गुरुत्वीय होता है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जिसे हम कहते हैं। छोटी जी को हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं जबकि बड़ी जी को आपका दोस्तों गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो इसका जो आपका मान आता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के पर केजी स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सी बैठक जो है भारत से बाहर हुआ है। G20 की रोजगार कार्य समूह की कौन सा बैठक जो है भारत से बाहर हुआ है। तो तीसरा चरण जो हुआ है G20 की रोजगार कार्य समूह जो है कौन सा बैठक जो भारत से बाहर हुआ है। तो तीसरा चरण जो हुआ है भारत से बाहर हुआ है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा खनिज जो है मुख्य रूप से गाढ़ कोशिकाओं की जल क्षमता को नियंत्रित करता है। कि कौन सा जो है खनिज मुख्य रूप से गाढ़ कोशिकाओं को जल संरक्षण क्षमता को है नियंत्रित करता है। तो आपका K+ जो है ये गाढ़ कोशिकाओं की जल क्षमता को क्या करता है नियंत्रित करता है। तो आपका ऑप्शन K+ जो है वो आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि मानव अंक में अंधस्थल किस स्थान पर स्थित होता है। मानव अंक में जो अंधस्थल होता है किस स्थान पर होता है। तो दोस्तों ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पर जो है आपका अंधस्थल स्थित होता है। मानव अंक में जो अंधस्थल होता है किस स्थान पर स्थित होता है ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना के जंक्शन पर होता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य जो है हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा ऐसा राज्य है जो कि हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है जॉर्जिया जो कि हिंदू फोबिया की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपका जॉर्जिया जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था जिसे आप जाति प्रथा भी कह सकते हैं कि भारत में वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा की शुरुआत जो है किस क्षेत्र से हुई है। तो भारत में जाति प्रथा या वर्ण व्यवस्था की शुरुआत जो हुआ है उत्तर भारत से हुआ है। तो आपका ऑप्शन उत्तर भारत जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुल्हाड़ी या हस्तकुठार और बिदारनी निम्नलिखित में से किस युग का प्रमुख लक्षण है। कुदारनी जो है कुल्हाड़ी या हस्तकुदार जो है बिदारनी निम्नलिखित में से आपका निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख लक्षण है। निम्न पूरा पाषाण काल के जो है प्रमुख लक्षण है क्या कुल्हाड़ी जो है निम्न पूरा पाषाण काल के प्रमुख ये जो है लक्षण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्रय मूल्य तथा मध्य अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर जो है वो आपका 221 रुपया है। यदि लाभ प्रतिशत अगर 17% है तो विक्रय मूल्य रुपये में क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग खुद जानते हैं कि आपका जो प्रॉफिट होता है वो SP - CP होता है। तो ये क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का अंतर अगर आपका 221 रुपया है और लाभ जो है आपका 17% दिया हुआ है तो 17% का जो वैल्यू है वो 227 के बराबर होगा। इसीलिए आपको 1% का वैल्यू पहले निकालना। तो 1% का आप निकालेंगे तो 227/17 होगा। इसी तरह से आपको 17% लाभ पूछ रहा है तो 17% का मान कितना होगा। तो दोस्तों आप इसको करेंगे
सॉरी दोस्तों 117, क्या है कि लाभ जो है 100 मानेंगे, 100 से 17% अधिक हो रहा है, तो 117% पे ये कितना होगा, तो 227 गुना कितना करेंगे 117, अब बटे में आप 17 से इसको डिवाइड करेंगे, तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा 1521 रुपये आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में जो है कौन आपका सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन आपका जो है सुमेलित नहीं है कि भाग जो 12 है वो वित्त संपत्ति और समुदाय से बाध नहीं है, कि भारत जो भाग है, भारत के भाग जो 12 है वित्त संपत्ति और समुदायवाद से संबंधित है, भाग 9 जो है पंचायती राज से संबंधित है, जबकि भाग 13 जो है भारत का महान्यायवादी से संबंधित नहीं है। आपका जो भाग 13 है दोस्तों, भाग 13 जो है आपात उपबंध से संबंधित है, भाग 13 जो है आपात उपबंध से संबंधित है, भाग 13 जो है इसमें जो है आपात उपबंध से संबंधित है। भारत भाग जो है आपका 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवा है, इसीलिए आपका निम्नलिखित में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है, तो भाग 12 में आपात उपबंध की घोषणा की गई है, भारत का महान्यायवादी नहीं की गई, तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते कि मासिन राम अवस्थित है कहाँ पे। मासिन राम जो है ये तो मेघालय में है, लेकिन कौन सी पहाड़ियों में स्थित है, तो दोस्तों मासिन राम मेघालय की खासी पहाड़ियों में अवस्थित है। मासिन राम जो है वो खासी पहाड़ियों में स्थित है, जो कि आपका मेघालय में है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि कृषि में शून्य जोताई के बारे में क्या आपका सही नहीं है, कि कृषि में जो शून्य जोताई के बारे में क्या सही नहीं है, तो दोस्तों कृषि में जो शून्य जोताई है कि उर्वरक के उपभोग में वृद्धि होती है, ऐसा शून्य जोताई के बारे में सही नहीं है, कि उर्वरक के उपभोग में वृद्धि होती है, ऐसा शून्य जोताई के बारे में सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है। विटामिन डी जो है, विटामिन D3 को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों कॉल कैल्सीफिरॉल को विटामिन डी के नाम से विटामिन D3 के नाम से कॉल कैल्सीफिरॉल को जाना जाता है, तो आपका ऑप्शन कॉल कैल्सीफिरॉल जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि CRPC की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना जो है वो अधिकारी होता है, तो दोस्तों ऐसा धारा 57 में दिया गया है कि CRPC यानी कि आपका कोर्ट का आदेश के अनुसार जो है किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष जो है प्रस्तुत करना, स्वशरीर प्रस्तुत करना, आपका तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में है, ये आपका अनुच्छेद 32 में है। दोस्तों अनुच्छेद 32 में ऐसा कहता है कि अगर आप कोई भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार करते हैं तो 24 घंटे के भीतर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष आपको प्रस्तुत करना जो है वह अधिकारी है, धारा 57 में ऐसा दिया गया है, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता जो है कौन है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता कौन है, तो दर्जी को सिलाई करने हेतु पेंट देने वाला व्यक्ति जो है वो क्या हुआ, उपभोक्ता हुआ। दर्जी को सिलाई करने हेतु पेंट देने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाया, उपभोक्ता कहलाया, तो आपका ऑप्शन ए जो है ये ही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि स्वप्रेषण का गणितीय सिद्धांत जो है किसके द्वारा विकसित किया गया था। स्वप्रेषण का गणितीय सिद्धांत जो है शेनॉन और बीबर के द्वारा जो है विकसित किया गया था। स्वप्रेषण का जो गणितीय सिद्धांत था शेनॉन और वीवर द्वारा विकसित किया गया था, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कुछ रोग ऐसे हैं जिन्हें अनुवांशिक अथवा वंशानुगत माना जाता है, निम्नलिखित में किन रोगों को वंशानुगत विकृति के रूप में माना जाता है, तो सबसे पहले आपका थैलेसीमिया भी रोग है जो कि वंशानुगत होता है, पोलियोमाइलाइटिस होता है, और सिकल सेल एनीमिया भी आपका वंशानुगत विकृति के रूप में जाना जाता है, तो आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों बी है और सी डी जो है बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन बी सी डी आपका 4 जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है कि थैलेसीमिया, पोलियोमाइलाइटिस और सिकल सेल एनीमिया जो है ये सब वंशानुगत रोग है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भीड़ में सामान्य व्यक्ति भी असामान्य या आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण यही है कि क्राउड माइंड यानी कि भीड़ में लोगों का मन जो है इधर उधर हो जाता है, इसीलिए भीड़ में जो सामान्य व्यक्ति भी वो आक्रामक व्यवहार कर बैठता है, किसके कारण सामूहिक मन हो जाता है, इसीलिए, तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को क्या कहते हैं। भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को वर्णाश्रम कहते हैं। भारतीय हिंदू समाज में सामाजिक जीवन के आश्रम व्यवस्था को वर्णाश्रम कहते हैं, तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि
अनुरक्ति शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो क्या होगा? आपका जो अनुरक्ति के शब्द का जो विपरीतार्थक शब्द होगा वो आपका विरक्ति होगा। तो आपका ऑप्शन अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? विरक्ति होगा। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि महात्मा बुद्ध के अनुसार संसार में दुख का कारण क्या है? कि महात्मा बुद्ध के कारण संसार में दुख का कारण आपका काम है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जो है संसार में दुख का कारण क्या है? आपका काम जो है ये संसार में दुख का कारण है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी जो है आपका सुमेलित है? तो दोस्तों आपका धर्मठ का युद्ध जो हुआ था औरंगजेब और केदारा के बीच हुआ था। धर्मठ का युद्ध जो हुआ था किसके बीच हुआ था? धर्मठ का युद्ध जो है औरंगजेब और दारा के बीच हुआ था। इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। खनवा का युद्ध बाबर और राणा प्रताप के साथ हुआ था, लेकिन आपका ऑप्शन में दिया हुआ है अकबर के लिए, इसीलिए आपका ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और हल्दी घाटी का महाराणा प्रताप के संग हुआ था, इसलिए ये सब आपका ऑप्शन सही नहीं है, जबकि धर्मठ का युद्ध औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि एंड्रोजन जो है डैश द्वारा स्रावित होते हैं। एंड्रोजन जो है आपका लेडिंग कोशिकाएं के द्वारा ये जो है स्रावित होता है। एंड्रोजन जो होता है दोस्तों वो स्रावित होता है लेडिंग कोशिकाएं के द्वारा। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में आपको जो है कथनों पर विचार करना है कि लसिका जो एक तरल संयोजी उत्तक है, इनमें श्वेत रक्त कण WBC एवं प्लेटलेट्स पाया जाता है। मास्ट कोशिकाएं रुधिर उत्तक का भाग होता है। तो दोस्तों आपका जो है ना ही ऑप्शन ए है कि रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ना कि लसिका एक तरल संयोजी उत्तक है, इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। मास्ट कोशिका में रुधिर उत्तक का भाग नहीं होता, तो ना ही आपका ऑप्शन एक सही है, ना ही आपका ऑप्शन दो सही है। तो आपका ऑप्शन इस तरह से डी जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ब्रिक्स संगठन में कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई है? ब्रिक्स संगठन में जो है कितने नए सदस्यों को 1 जनवरी 2024 से और 1 जनवरी 2024 से शामिल किए जाने की मंजूरी दी गई है? तो 6 दोस्तों आपका जो 6 सदस्यों को शामिल किए जाने की जो है मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है? दोस्तों जब हम किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो उसकी जो है त्रिज्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? त्रिज्या बढ़ जाती है। जब किसी हम साबुन के बुलबुले को आवेशित करते हैं तो निम्न में से क्या घटित होता है? साबुन की जो त्रिज्या होगी वो दोस्तों आपका बढ़ जाएगी। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता को देखते हुए केंद्र सरकार कितने ब्लॉकों में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी? तो ये दोस्तों आपका 500 जिलों में आकांक्षी जो है ब्लॉक कार्यक्रम शुरू करेगी 500 ब्लॉकों में। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में कौन सी संस्था जो है जारी करता है? कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक जो है के आंकड़े WPI के अनुसार जो है निम्नलिखित में कौन सी संस्था जारी करता है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा भारत में थोक मूल्यांक सूचकांक जो है आंकड़े जारी करता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में एल्केन की समजातीय श्रेणी कौन सा नहीं है? तो दोस्तों एल्केन का समजातीय श्रेणी CH3OH नहीं है, जबकि आपका एल्केन का C4H10 ब्यूटेन का CH4 मेथेन C2H6 ये सब जो है दोस्तों आपका एल्केन का जो है समजातीय श्रेणी है, लेकिन CH3OH ये जो है अम्ल का है, इसीलिए ये आपका एल्केन के समजातीय श्रेणी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता के संदर्भ में जिलों का कौन सा अवरोही क्रम है? तो दोस्तों सबसे जो आपका पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा वो आपका रोहतास जिला में, उसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है पटना और तीसरे नंबर पर आपका भोजपुर जिला आता है। तो दोस्तों आपका रोहतास में सबसे ज़्यादा साक्षरता की संख्या है, इसीलिए आपका ऑप्शन रोहतास, पटना, उसके बाद भोजपुर। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आमेर के जो सबाई जयसिंह ने जाटों से जीते गए इलाकों में जयपुर शहर की स्थापना की थी, वे एक महान विद्वान प्रेमी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा एवं काशी में आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित
दोस्तों आपका पर्यवेक्षशालाएं जो बनवाई थी, तो आपका ऑप्शन तीनों जो है वो बिल्कुल सही कि आमेर के सवाई जयसिंह ने जो जाटों से जीते गए इलाकों में जयपुर शहर की स्थापना की थी। वे एक महान शिक्षा प्रेमी थे। उन्होंने दिल्ली, जयपुर, मथुरा एवं काशी के आधुनिक जो है उपकरणों से सुसज्जित जो है पर्यवेक्षणशालाएं जो है बनवाई थी। तो आपका ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में वर्ग में चुने जाने वाले पहले जो भारतीय थे वो कौन थे? कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व वर्ग में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे वो आपका मानवेंद्रनाथ राय जो थे वो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व में पहले चुने वाले पहले भारतीय थे। तो आपका मानवेंद्रनाथ जो राय थे वो पहले भारतीय थे। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि नवरूप जो होता है वो क्या होता है? तो नवरूप जो होता है प्राकृतिक जीन से भिन्न लक्षण जो है प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि आपका जो प्रबल जीन होता है वो दूसरे जीन प्रभाव को छिपाता है, दूसरे प्रबल जीन को क्या करता है? छिपाता है। जबकि सह जो है प्रभाविता जो होता है 2 जीन द्वारा नियंत्रित लक्षण होता है। हस्तांतरण जो है अंतरा गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास करता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया जाता है? हरित गुलबंद योजना को किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण के लिए हरित गुलबंद योजना को जो है लागू किया जाता है। तो हरित गुलबंद योजना जो है ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू किया जाता है। तो आपका ऑप्शन ध्वनि प्रदूषण जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा देश जो है सुदीर्घमन कप 2023 का उप विजेता रहा है? तो आपका जो है दक्षिण कोरिया जो है वो आपका सुदीर्घमन कप 2023 का उप विजेता रहा है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद का एक कानून संभव नहीं है? तो दोस्तों संसद का ये संभव है कि नए राज्यों का गठन कर सकता है, राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तित कर सकता है, लेकिन दोस्तों आपका जो है वो आपका संसद जो है राज्यों की सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है, नाम बदल सकता है, क्षेत्रफल बदल सकता है, लेकिन वो दोस्तों नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसा जो है अनुच्छेद 3 में नहीं कहा गया है कि नए राज्यों को आप प्रवेश कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 में ऐसा कहा गया है कि आप नए राज्यों को मिला सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 3 में ये नए राज्यों को प्रवेश नहीं कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि भारत का सबसे जो छोटा राजमार्ग है वो कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH 370 जो है 370B जो है सबसे राजमार्ग ये छोटा है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आपका NH 327B जो है ये आपका वेस्ट बंगाल में, कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में, जो कि भारत से नेपाल तक सीमा को ये जोड़ती है। भारत से दोस्तों नेपाल के सीमा तक ये जोड़ती है। क्या? NH 327B जो है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और ये जो है वेस्ट बंगाल में आता है। भारत और नेपाल के बीच में ये जो है जोड़ता है, सीमा तक ये जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कथनों में कौन सा आपका एक सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो रत्नागिरी बॉक्साइट जो है खनन क्षेत्र कर्नाटक में स्थित है, ये आपका बिल्कुल गलत है कि रत्नागिरी बॉक्साइट खनन क्षेत्र जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य जो था क्या था? कि डलहौजी द्वारा अपनाई गई अधिग्रहण की नीति का मुख्य उद्देश्य था कि भारत को ब्रिटेन का क्या करना? निर्यात बढ़ाना। भारत को ब्रिटेन का निर्यात बढ़ाना। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कांग्रेस पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो आपका इंडिया एसोसिएशन थे। कांग्रेस पूर्व स्थापित राष्ट्रवादी संगठनों में सबसे जो महत्वपूर्ण था वो आपका कौन था? इंडिया एसोसिएशन था। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि घनत्व का असाई मात्रक क्या होता है? तो घनत्व बराबर दोस्तों आपका घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर जो आपका फार्मूला होता है द्रव्यमान बाय आयतन। तो दोस्तों आप इस तरह से आप किसका मात्रक निकाल सकते हैं? तो द्रव्यमान का दोस्तों केजी होता है और दोस्तों आयतन का मीटर का क्यू, तो केजी मीटर क्यू, इसीलिए केजी मीटर पर इनवर्स आपका जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही है, केजी पर मीटर क्यू। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत की यूपीआई ने किस देश के पेनो मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? भारत की यूपीआई ने किस देश के पेनो मोबाइल भुगतान पद्धति के साथ समझौता किया है? तो सिंगापुर। जब आप फोन पे चलाते हो उसमें यूपीआई में पेनो का ऑप्शन आता है, ये कौन सा पद्धति के साथ समझौता किया है? भारत। तो दोस्तों सिंगापुर के साथ समझौता किया। तो आपका ऑप्शन सिंगापुर जो है
राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों परायूरेनियम जो होता है, परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनारिको फर्मी के द्वारा नहीं किया जाता। परायूरेनियम तत्वों का जो संश्लेषण होता है वो एनारिका फर्मी के द्वारा नहीं किया जाता। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल जो है, विकास की वर्तमान स्थिति के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के निम्नलिखित में क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है, क्या प्रभावी ढंग से कर सकता है। तो आपका औद्योगिक इकाइयों में बिजली खपत को कम करना, रोग निदान, टेक्स्ट टू स्पीच रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का वायरलेस ट्रांसमिशन कर सकता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई है। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की जो है शक्ति प्रदान की गई है। तो इसलिए आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको जो है सुमेलित करना है। 1898 में आपका जो है रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक की स्थापना हुई थी। और 1900 ईस्वी में आपका सोशलिस्ट रिवोल्यूस्ट पार्टी की भी स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका 1904 में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, रूसी श्रमिक सभा की स्थापना हुई थी। 1919 में कॉमिंटर्न की भी स्थापना हुई थी। इसलिए आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट आंसर है। आप लोग खुद से मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फिर से आपका दोस्तों कह रहा है कि दीवान ए तन क्या है। दीवान ए तन जो अधिकारी होता है वो उसका क्या काम है। दीवान ए तन अधिकारी का कार्य होता है कि जागीर व वेतन को क्या करना, देखना। दीवान ए तन अधिकारी का कार्य होता है कि जागीर व वेतन को देखना। और मुस्ताफी का काम है कि दोस्तों राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। और मुशरिफ का काम होता है कि कार्यालय को क्या करना, संभालना। और वकियानविस का काम होता है प्रमुख घटनाओं को, फरमानों को क्या करना, सूचीबद्ध करना। दीवान ए तन का काम होता है दोस्तों जागीर व वेतन को देखना। और मुस्ताफी का काम होता है राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। और मुशरिफ का काम होता है कार्यभार संभालना। जबकि वकियानविस का काम होता है प्रमुख जो घटना होता है और फरमान जो होता है उसको सूचीबद्ध करना। इस तरह से आपका ऑप्शन जो है बी जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा आपका सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों आदि जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में ये जाति आपका सुमिलित नहीं है। जबकि थारू आपका उत्तराखंड में, इरुला केरल में, सहारिया राजस्थान में, लेकिन आपका आदि जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश का जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वो कितनी है। तो दोस्तों बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की जो लंबाई है वो आपका 445 किलोमीटर है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल 1946 के सदस्यों एवं उनसे संबंधित विभागों को मिलान करे। तो लियाकत अली खान जो थे वो वित्त मंत्री थे। जॉन मैथाई जो थे उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के मंत्री थे। आई चुंदरीगढ़ जो थे वो वाणिज्य विभाग के मंत्री थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल विधि विभाग के मंत्रिमंडल थे। तो आपका ऑप्शन इस तरह से जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। उसका पुत्र 6 वर्ष का, उसका पुत्र कितना वर्ष का है, 6 वर्ष का। तो वो कितने वर्ष वो अपने पुत्र से 4 गुना हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप लोग क्वेश्चन ट्राई कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 2 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि नीचे दी गई आकृति में दिए गए चित्र के अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वो किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो दोस्तों आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी जो है इस तरह का आपका ऑप्शन दिखाई देगा। आपका अगर इस तरह से इस कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वो किस प्रकार की जैसा दिखेगा। तो आपका ऑप्शन बी जो है इस तरह दिखेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि दोस्तों आपका P बराबर मान दिया हुआ है 3/11, Q बराबर 1/4, R बराबर 4/15। तो दोस्तों आपका आरोही क्रम में सजाना है। तो दोस्तों 3/11, 1/4 और 4/15। तो दोस्तों आप इसका एलसीएम लेके भी समान कर सकते हैं। तो दोस्तों हम शॉर्टकट में जैसे 4 × 3 करेंगे तो 12 और 11 × 1 करेंगे। तो दोस्तों आपको जो है Q तो छोटा होगा, कौन बड़ा होगा आपका दोस्तों P जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो Q तो सबसे छोटा है। अब इधर से भी गुना करते हैं तो 15 गुना
जैसे 1/4 इंटू 4/15 करते हैं तो इधर 15 होता है और इधर 16 होता है, तो सबसे बड़ा दोस्तों आपका हो जाएगा Q। इसीलिए दोस्तों आपका जो सेकेंड नंबर ऑप्शन है Q सबसे बड़ा होगा, उसके बाद R छोटा होगा, उससे छोटा कौन होगा तो P जो है सबसे छोटा होगा। तो आपका ऑप्शन B जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स। आपका जो ब्लैंक्स में यानी कि खाली स्थानों में सुटेबल जो आपका जो है जो भी वर्ड्स आपका यहाँ पे सही है वो आपको फिल करना है। तो एक ब्लैक गॉट वाज ईटिंग सम फ्रेश फ्लावर्स। एक ब्लैक गॉट वाज ईटिंग सम फ्रेश फ्लावर। आपका ऑप्शन ब्लैक और फ्रेश जो है यहाँ पे आपका सुटेबल वर्ड्स है। अगले क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रिनोनाउंस जो होता है आपका चूज द सिनोनियम ऑफ द वर्ड रिनोनाउंस का होता है दोस्तों आपका त्यागना। तो दोस्तों सन का भी आपका जो होता है त्यागना, रिडोनेंस का भी दोस्तों अर्थ होता है त्यागना और सम का भी अर्थ होता है क्या होता है त्यागना। इसीलिए सिनोनियम्स जो है आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बोगी शब्दावली का उपयोग कहाँ पे होता है। कि बोगी शब्दावली का जो उपयोग होता है वो आपका गोल्प में होता है। बोगी शब्दावली का जो उपयोग होता है वो आपका गोल्प में होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है कौन सा है, तो दोस्तों आप लोग इसको खुद से बनाइएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग बनाए होंगे। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु आपका बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो हंसू द्वीप जो है क्षेत्रफल में क्या है सबसे बड़ा है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो तब दोस्तों आपको वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।